आप देख रहे हैं न्यूज नेशन C4 का सर्वे, जिसके जरिए आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि देश के 10 बड़े शहरों में जहां हमने 2000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की, जो हमारा सैंपल साइज था, उनसे बातचीत करने के आधार पर देश का मूड आज क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की आपने बहुत कुछ बदल दिया है आज, और लोग एक नए विकल्प की तरफ सोचने को मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यह महज शहरी फिनोमिना है? क्या सिर्फ शहरों में लोग इस बदलाव की बात कर रहे हैं, या ये पैठ कर चुका है देश के कई कोनों में भी? इस पर भी हम पड़ताल करने की कोशिश की हमने, और इसके साथ साथ हम आपके सामने ये भी कह रहे हैं कि हमने ये सर्वे के साथ साथ ये सवाल अपने वेबसाइट पर और आज दिन भर भी आपसे पूछा, लोगों से हमने इस पर राय ली, जिस पर फेसबुक और ट्विटर पर हमारे कई दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहुत बड़ी संख्या है उसमें। कुछ एक लोगों ने जो अपनी बातें कही वो आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। हमने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती हैं? उस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं, और ये देखिए, ये गौरव जी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि मोदी हवा में बातें करते हैं और अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करते। एक और प्रतिक्रिया सामने आई है, ये हैं गुनाकांत गोसाई साहब, जिनका कहना है कि केजरीवाल ही हैं जो मोदी का रथ रोक सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और दर्शक जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी थी, उनका नाम है अनीश जी का कहना था, जिन्होंने फेसबुक पर अपनी टिप्पणी रखी कि केजरीवाल बेशक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी मोदी का टाइम है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ आइए एक बार हम अपना छठा सवाल जो हमने पूछा था आपके सामने एक बार फिर रखते हैं। हमने अपना छठा सवाल जो अपने सैंपल के सामने रखा था, उसमें यह कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में कौन सबसे ज्यादा कारगर हो सकता है, और विकल्प के तौर पर हमने सामने रखा था अरविंद केजरीवाल, जिसे 25% लोग पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी 45% लोगों का मानना है कि वो सबसे कारगर साबित हो सकते हैं, राहुल गांधी 9%, और अन्य यानी कि कोई भी और चेहरा उससे लेकर, या यूं कहें कि पता नहीं की स्थिति 21 बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कपिल जी, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बनते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी यहां बाजी मार ले जाते हैं। मानना पड़ेगा आपको कि उनका कैंपेन आपसे कहीं बेहतर है। नहीं, पहली बात तो हमारा तो कोई कैंपेन ही नहीं है। हमने तो दिल्ली में चुनाव लड़ा है और दिल्ली में सरकार बनाई है और देश में लड़ने का एक मन बनाया है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले का जो आपका सवाल था, जिसमें 54% लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता जी, वहां पर आप ये देखिए कि कैसा एक अंधेरे का वातावरण इस देश में था कि लोग मानते थे कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि अब ये खत्म नहीं हो पाएगा। उसमें एक आशा की किरण फूटी है, एक थोड़ा सा नया होप आई है लोगों में। आशा तो हमारे साथ हमेशा रही है कि 20% लोग ये हमेशा मानते रहे कपिल जी कि देश में ईमानदारी से ही काम चलता है। उसी 20% हमेशा ये मानते रहे हैं कि ईमानदारी से काम नहीं चलता। 80% लोगों को भरोसा दिलाना है और यही राजनीति को बदलने की शुरुआत है। चलिए, तो आप लेकिन जो चेहरा लेकर सामने आ रहे थे, वो चेहरा बहुत कारगर और मजबूत साबित नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो कोई चेहरा लाए ही नहीं है अभी तक। अरविंद जी दिल्ली के सीएम है, कहीं कोई कैंडिडेट, कोई लोकसभा प्रचार, इस तरह कोई घोषणा पत्र, कोई वादा, इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक कोई प्रचार या कैंपेन हमारा कमजोर तो तब होगा जब हम शुरू करेंगे। अभी तो दिल्ली की सरकार है और जनता देख रही है। बिल्कुल सोल साहब, अब यहां पर तो आपसे टिप्पणी वाकई में खुलकर बनती है। राहुल गांधी भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए, ऐसा हमारे सैंपल में सिर्फ 9% लोगों का मानना था। क्या इससे आप लोगों को तकलीफ होती है कि आपका जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो बार बार यह स्थापित करना चाहता है कि वो यंग है, एनर्जेटिक है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहता है, अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा? ये देखिए, काफी सारी चीजें होती हैं। एक तो कि जो इतने सारे जो जैसे कोल ब्लॉक एलोकेशन या स्पेक्ट्रम या वगैरह, इन चीजों का बहुत बढ़ के जो मीडिया में आया, उसका इम्पैक्ट तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरे साइड से देखिए, कुछ 1-1.5 महीना पहले तक तो सब कह रहे थे कि बस ताज पहनाना बाकी था, मोदी साहब तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और आज हालत कुछ ऐसी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब का कहा कि ये डिजास्टर हो जाएंगे हिंदुस्तान के लिए। तो बीजेपी वाले बड़े खुश हुए कि इन्होंने मोदी की कोई बात की, क्योंकि मोदी साहब की कोई बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन आगे आगे आप देखेंगे कि जब जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा कि हम वो बातें करेंगे जो लोगों को शायद उतनी पता नहीं। जैसे कि एक इनका कन्विक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर इनके साथ बैठा है बेल लेके हाई कोर्ट से। लेकिन देखिए, आप चाहे बीजेपी की कितनी भी चीजों को सामने रखें, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर मुहिम के लिए 45% लोग अगर नरेंद्र मोदी को कड़ा प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
नहीं, वो तो है, लेकिन उसको नहीं, सुनिए ना, उसको तोड़ने का एक ही तरीका है। आप साफ बात बताइए। कर्नाटका में 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ माइनिंग स्कैम में, इनके चीफ मिनिस्टर पड़े हुए थे वहां पर, उनको जेल भी हुई। अब दूसरे केस में उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लिया और आज उनको बीजेपी ने, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले 4 महीने में बनाए इनको। सोच साहब, तो आप ये कह रहे हैं आने वाले 4 महीने में कांग्रेस एकदम आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर टूटेगी। कैप्टन अभिमन्यु, हम आपके पास देखेंगे जी। कैप्टन अभिमन्यु, हम आपके पास इसलिए नहीं आ रहे, एक तो समय कम है और दूसरा यहां पर तो आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया तो जाहिर सी बात है वही होगी। तो आइए अपने दर्शकों को हम अपना 7वां और 8वां सवाल दोनों एक साथ पेश कर देते हैं ताकि हम जरा तेजी से इस पर आगे बढ़ सकें। 7वां सवाल जो अपने हमने सैंपल साइज पे पूछा था वो ये कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करना पसंद करेंगे।